मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने एक पिछले रिसर्च एथिक्स वाले वीडियो में बात की थी कि अगर आप रिसर्चर हैं तो आपको अपने कॉपीराइट्स वगैरह इन सब ऑथर राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होते हैं वो सारे ऑथर राइट्स जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जर्नल्स जो हैं वो मेनली 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। वन इज ओपन एक्सेस, क्लोज एक्सेस एंड हाइब्रिड एक्सेस। और बेसिकली यहाँ पे जो है मैं आपको ओपन एंड क्लोज एक्सेस के बारे में थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या क्या राइट्स को लेके, ऑथर राइट्स को लेके एक्चुअल में जो है हमारी लिमिटेशन होती है और कहाँ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट एंड ट्रेडमार्क राइट्स। तो बेसिकली जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि मैंने पीएचडी में जो एक फॉर्मुलेशन डेवलप किया था तो वो फॉर्मुलेशन का मैंने पेटेंट कराया है। अब उसका जो राइट्स हैं वो इस बात से डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने अगर उसको पेपर पब्लिश करके उस फॉर्मुलेशन को एक तरह से पब्लिकली रिवील कर दिया है तो मेरे राइट्स खत्म नहीं हो जाते। यानी कि अगर उसको कमर्शियली अगर उसे फिर भी किसी को इस्तेमाल करना होगा तो उसको डेफिनेटली जो है इंस्टीट्यूट से राइट्स लेने पड़ेंगे उस बेसिकली फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि पेटेंट से रिलेवेंट कोई भी राइट्स, आपके अधिकार खत्म नहीं होते। ट्रेडमार्क अगर आपने कोई करवाया है किसी फॉर्मुलेशन का तो वो भी जो है यहाँ पे खत्म नहीं होता अगर आपने पेपर पब्लिश कर दिया है, वो भले ओपन एक्सेस में किया हो या क्लोज एक्सेस में, डज नॉट मैटर। सेकेंड थिंग इज कि आप अपने ही किसी काम को बेसिकली कहीं पे रीयूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जैसे ट्रेंड्स इन बायोटेक के अंदर पेपर पब्लिश किया, वो इट्स अ काइंड ऑफ ओपिनियन आर्टिकल, और अब मान लीजिए कि मुझे कोई बुक चैप्टर उसे छापना है तो बेसिकली मैं उसके जो पार्ट है, उसके जो कुछ सेगमेंट है उसको उठा के और उस नए जो है बुक चैप्टर के अंदर मैं उसे इंक्लूड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है मान लीजिए उसी के बेसिस पे कोई स्टोरी अगर बिल्डअप की है तो वहाँ पे भी उस सेगमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने फ्रंटियर इन माइक्रोबायोलॉजी में जो पब्लिश किया था तो उसकी एक फिगर थी, लेकिन उसके बाद में मैंने सब्सिक्वेंट स्टडीज और की थी तो एक तरह से उससे डिराइव्ड एक फिगर था। तो वो एक तरह से मोर और लेस सिमिलर था, लेकिन उससे एक डिराइव्ड वर्क था उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तो उस फिगर को मैंने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे भी जो है क्योंकि वो मेरा अपना ही काम था जो कि मैं अपने सब्सिक्वेंट डेटा के अंदर, स्टोरीज के अंदर उसे कंपाइल करने वाला हूँ अपने एक नए रिसर्च आर्टिकल में। जरूरी नहीं है कि मैं फ्रंटियर इन माइक्रोबायो में ही करूँ, मैंने IJBM में पब्लिश किया था तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। पर जैसा कि मैंने आपको ये सारी जो 3 कैटेगरी बताई है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली कोई भी परमिशन मांगने की या पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, भले वो ओपन एक्सेस हो या क्लोज एक्सेस, लेकिन आपको जो है फुल उसका एक्नॉलेजमेंट देना होगा। जैसा कि मैंने अपने सारे जर्नल्स में जो डिफरेंट अगर कहीं पे मैंने पब्लिश किया है तो दिया है, या फिर कहीं पे भी अगर बुक चैप्टर में कहीं किया है तो दिया है। थर्ड थिंग इज यूज एंड शेयर। अब यहाँ पे जो है बहुत लोगों को काफ़ी मेजर कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप अपने ही काम को जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और अगर वहाँ पे आप अपने डेटा को बताना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी कहीं पब्लिश है तो दैट यू कैन डू। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में लोग आए हैं, आप उनको अटेंडीज को लेट से आप उन्हें ईमेल के थ्रू या मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या डिजिटल कॉपी या फिजिकल कॉपी अगर आप देना चाह रहे हैं उस डेटा की तो वो आप कर सकते हैं इवन इफ इट इज़ पब्लिश। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है कहीं पे हैं और अगर आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं एक क्लासरूम टीचिंग पर्पस के लिए विच इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, तो वहाँ पे भी जो है अगर आप अपने स्टूडेंट्स को ईमेल के थ्रू अपने काम को दे सकते हैं। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि कई लोगों को ऐसा होता है कि अगर हमने कोई पेपर पब्लिश कर दिया है तो उसकी जो राइटिंग में हमने जो लिखा है या फिर जो फिगर्स हैं क्या उसको एग्जैक्टली हूबहू मैं अपनी थीसिस में डाल सकता हूँ, मतलब राइटिंग भी एक तरह से। तो यस, वो भी आप जो है कर सकते हो, वो भी ऑथर राइट्स के अंदर आते हैं। मेरा अपनी पूरी थीसिस के अंदर जो आर्टिकल है जो है वो हूबहू मतलब एक तरह से जो अपना ट्रेंड्स इन बायोटेक वाला था रिव्यू ऑफ लिटरेचर पूरा का पूरा मैंने उसी से लिखा था, मुझे कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। तो इट इज़ कंप्लीटली अंडर योर ऑथर राइट्स और इसमें भले ओपन एक्सेस हो, क्लोज एक्सेस हो, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इट इज़ ऑलवेज अ हेल्दी प्रैक्टिस कि आपने जहाँ से लिया है उसको एक्नॉलेजमेंट दिया जाए, तो वो आप करके बच सकते हैं। और या फिर अगर आप मास्टर डिसर्टेशन भी कर रहे हैं तो भी आप अपने उस रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू, ओपिनियन आर्टिकल जो भी आपने किया है उसको हूबहू इस्तेमाल, लाइन बाय लाइन, फिगर बाय फिगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज कि आप अपना जो प्री प्रिंट है, यानी कि जैसे ऐसे बहुत सारी रिपोजिटरी है, फॉर एग्जांपल बायो आर्काइव है, तो वहाँ पे जो आपका काम का जो प्रिलिमिनरी डेटा है या जो इनिशियल डेटा है जो अभी तक कहीं आपने भेजा नहीं है या फिर अभी कहीं एक्सेप्ट नहीं हुई है मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो अगर आप कहीं पे लगाना चाहते हैं तो आप फ्रीली लगा सकते हैं। वो भले आप ओपन एक्सेस हो, क्लोज एक्सेस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बेसिकली उस प्री प्रिंट के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट टू शो केस द वर्ल्ड कि ऐसा ऐसा कुछ इनिशियल स्टडीज़, प्रिलिमिनरी स्टडीज़ हमें मिली है।
फिफ्थ थिंग इज कि क्या आप अपने आर्टिकल को पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, तो यस आप कर सकते हैं अगर आपका ओपन एक्सेस आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पब्लिश किया था, तो वो मेरा एक ओपन एक्सेस आर्टिकल है, तो मैं नेचुरली उसे किसी भी नॉन कमर्शियल साइट के अंदर जो है वहाँ पे मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ट्रेंड्स इन बायोटेक के अंदर जो मैंने पब्लिश किया है या IJBM में जो मैंने पब्लिश किया है, अगर वो वाले आर्टिकल जो है एक तरह से मेरा उन पर कॉपीराइट नहीं है, तो वहाँ पे मैं उनको पब्लिश नहीं कर सकता, भले वो रिसर्च गेट ही क्यों ना हो। और वहाँ पे जो है पब्लिश करने के लिए एक एम्बार्गो पीरियड होता है, जो कि एक तरह से वो पीरियड होता है जहाँ पे 1 या 2 साल का यूजुअली रहता है, जिसके अंदर जो जर्नल है वो बेसिकली कॉपीराइट होल्ड करता है कि आप उसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं करेंगे। तो वो एक एग्रीमेंट होता है जो कि आपको साइन करके देना होता है। तो यूजुअली उस पीरियड के अंदर आप नहीं कर सकते, पर एक बार आपका एम्बार्गो पीरियड वो खत्म हो जाता है तो सर्टेनली जो है आप उसको एक तरह से जो आपकी एक्सेप्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट है उसे कर सकते हैं, नॉट द फाइनल पब्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट, एक्सेप्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैंने एम्फेसिस किया है एक्सेप्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट पे, और उससे मेरा मतलब ये है कि बेसिकली जो एक्सेप्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट है वो एक तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ या PDF के अंदर एक सिंपल डॉक्यूमेंट होगा जो कि आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल पब्लिश्ड होता है वो बेसिकली उन जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से होता है, यानी कि वो जर्नल अपना एक लोगो लगा रहा होगा, साथ के साथ में एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग दे रहा होगा, फॉर्मेटिंग कर रहा होगा, तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर आपने मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आपकी एक्सेप्ट हो गई है तो एक्सेप्टेड वाली लगा दीजिए, लेकिन नॉट विद दैट पर्टिकुलर एक तरह से उनके लोगो और उसके डिज़ाइन के साथ में। और यहीं पे जो है ओपन एंड क्लोज एक्सेस का फ़र्क आ जाता है कि बेसिकली ओपन एक्सेस अगर आर्टिकल में आपने किया है, जैसे मैंने फ्रंटियर एंड माइक्रोबायो में किया है, तो मैं उसके ऑथर राइट्स रखता हूँ, कॉपीराइट रखता हूँ, तो मैं कहीं भी उसे पब्लिकली शेयर कर सकता हूँ नॉन कमर्शियल साइट पे। लेकिन वो भले एम्बार्गो पीरियड ओवर भी हो जाए, लेकिन जो है मैं कभी भी उसको शेयर नहीं कर सकता, जो कि आपकी एक तरह से उसके प्रॉपर उनकी फॉर्मेट के अंदर जो मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर आप लेट्स से कि अगर आप लिंक्डइन पे या लेट्स से आप कहीं पे रिसर्च गेट पे, जैसे मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की भी है और करते हैं, तो मैं उनको प्राइवेटली शेयर कर सकता हूँ, पर मैं पब्लिकली उनको जो है उसी फॉर्मेट के अंदर जो उनके लोगों के साथ में मैं शेयर नहीं कर सकता। ऑल इन ऑल ओपन एक्सेस के अंदर बेसिकली आप कॉपीराइट रखते हो कहीं भी पब्लिकली शेयर करने का, लेकिन यहाँ पे आप क्लोज एक्सेस में शेयर करने का पब्लिकली ऑप्शन नहीं रखते हो उनके फॉर्मेट के अंदर उनके लोगों के साथ में। इसके अलावा जो है मेजर कोई डिफरेंसेस नहीं है, जो मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए, भले आप ओपन एक्सेस में कर रहे हैं या क्लोज एक्सेस में, आप उन सबको उस तरह से यूज शेयर वगैरह करने के लिए फ्री है, लेकिन बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा यूजुअली ये भी बोला जाता है कि किसी कमर्शियल साइट पे नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मैन्यूस्क्रिप्ट किसी ऐसी साइट पर दी है या फिर कहीं आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि आप मैन्यूस्क्रिप्ट लीजिए और मुझे पैसा दीजिए, या फिर इनडायरेक्टली आपको समहाउ पैसा मिल रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी वाली जगह पे भी आपको बचना है, नहीं करने का। एंड एनीवे सेफ प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर आप कहीं पे भी बेसिकली नॉन कमर्शियल साइट पे या कहीं पे भी अगर आप डाल रहे हैं किसी थीसिस के अंदर या कहीं पे भी, तो एक सेफ प्रैक्टिस ये कहती है कि ऑलवेज आप नीचे जो है बेसिकली एक्नॉलेजमेंट तो दे ही दीजिए, जिससे कि मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।